वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से और मिशन जनूबी अफ्रीका पर पाकिस्तान पहला मैच हारा, अब दूसरा T20 मैच है, लेकिन उससे पहले सबसे बड़ा मामला चैंपियंस ट्रॉफी, इस पर बात कर रहे हैं। हमारे साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शुएब जाट साहब मौजूद हैं। शुएब, अगर मैं आपसे कहूं कि इस तमाम तर सूरत हाल में आप बहुत करीब से तमाम चीज़ों को रिपोर्ट भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं, उसको एनालाइज भी कर रहे हैं, और क्या हल क्या हो सकता है फिर? अब पाकिस्तान को ऐसा क्या करना चाहिए कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान अपना इवेंट भी बचा ले और पाकिस्तान साथ में अपने उस वकार को भी बचा ले जिसकी हवाले से दावा किया जा रहा है? कोई रास्ता निकल सकता है? देखिए, वकार तो आपका उसी दिन मजबूर हो गया था जिस दिन आप एशिया कप हाइब्रिड मॉडल पे करवाने के लिए तैयार हो गए थे। उस दिन आपने अनफॉर्चुनेटली मुझे कहना पड़ेगा कि अपना वकार उस दिन आपने खाक में मिला दिया था। अगर आपने उस दिन स्टैंड दिया होता तो आज आपको प्रॉब्लम्स ना हो रही होती। कहा जाता है ना कि जो बीजा जाता है वही, जो बोया जाता है वही काटा जाता है। तो आपने जो बोया था अब वो आप काट रहे हैं। तो अब आपके पास कोई और जवाब है ही नहीं। अगर ये इवेंट पाकिस्तान से चला गया, खुदा ना खास्ता, तो पाकिस्तान में अगले 10-15 साल तक कोई बड़ा इवेंट नहीं होगा। ये मैं आपको बता दूं, टीमों के पास बहुत ज्यादा एक्सक्यूजेस जो है वो आना शुरू हो जाएंगे। अभी तो पाकिस्तान के पास मैं बता रहा हूं कि ये मसला सॉल्व होने के बाद भी कुछ मसाइल जो है वो सर उठाने के लिए तैयार खड़े हैं। बीसीसीआई वो चाहता ही नहीं है कि पाकिस्तान में क्रिकेट हो। वो पाकिस्तान क्रिकेट को किसी तौर पे भी जो है वो पनपता हुआ देखना ही नहीं चाहता। वो पीएसएल के ब्रांड को देखें कैसे कैसे डेंट डालता है कि जो बड़ा खिलाड़ी पीएसएल में आता है वो उसको आईपीएल में उससे बड़े मुआवजे पे ले लेते हैं। वो पीएसएल के खिलाड़ियों को जो नहीं आईपीएल में फिट हो रहे थे वो कोचिंग पैनल में ले आते हैं। पीएसएल के खिलाड़ी ओवरसीज यहाँ से पीएसएल चलता हुआ छोड़ के शादियां अटेंड करने इंडिया में पहुंच जाते हैं क्योंकि वहां पैसे ज्यादा मिलते हैं। तो वो जब आपको किसी तौर पे भी पनपने ही नहीं देने जा रहे तो ऐसे में आप जिद करके उनको नहीं हरा सकते। आपको स्मार्टनेस से उनको हराना पड़ेगा। अच्छा, स्मार्टनेस आपके पास स्मार्टनेस स्मार्टनेस सर क्या है कि वो कह रहे हैं कि जी स्मार्टनेस बस ये है, हम चैंपियन एक स्मार्टनेस ये सेकंड है। शेप, वो कह रहे हैं कि हम चैंपियंस ट्रॉफी की जो फाइनल या सेमीफाइनल होगा वो भी हम दुबई में ही खेलेंगे, लेकिन पाकिस्तान को फिर 2026 के वर्ल्ड कप में अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल और फाइनल में जाता है तो पाकिस्तान को भारत आना पड़ेगा। तो पाकिस्तान को ये मान लेना चाहिए कि 2026 के वर्ल्ड कप में या जो भी आईसीसी के इवेंट्स इन फ्यूचर भारत की मेजबानी में होने जा रहे हैं, पाकिस्तान को भारत में जाकर खेल लेना चाहिए फिर? लुकमान देखें, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये एफटीपीज जो होती है ना ये ओवरनाइट नहीं बनती। अगर आपको आज पता है कि 2032 में कौन से इवेंट होने हैं या 2034 में कौन सा इवेंट होना है, आप 2024 में खड़े होकर डिस्कस कर रहे हैं, तो फिर इसका मतलब है कि ये एफटीपीज भी पहले से बनी होती हैं। तमाम फार्मूले पहले से तय हुए हुए हैं। आप जब ये फार्मूले तय हो रहे थे तब ये बात करते, अब तो आप बात ही नहीं कर सकते इस पे। और बात यह है कि लुकमान, अगर मैंने आपको पैसे देता हूं, मैं आपको पैसे देता हूं और आप मुझे जो है वो मेरी बात नहीं मानेंगे, तो मैं आपको आंखें तो दिखाऊंगा ना। आंखें दिखाने के बाद आपका गिरेबान भी पकड़ूंगा, ठीक है ना। आप मेरे आगे आंख नहीं उठा सकेंगे, सर नहीं उठा सकेंगे। क्यों? क्योंकि आप मेरे पैसों पे चलते हैं। मैं आपसे मुराद ये एक मिसाल देने के लिए जी बात जी कर जी रहा जी हूँ। बिल्कुल। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आईसीसी का पैसा, आईसीसी की तमाम जो चौधराहट है या आईसीसी का तमाम रिजीम जो है वो बीसीसीआई के पैसों पे खड़ा है, इंडिया के पैसों पे खड़ा है। तो जिसकी लाठी उसका भैंस। आगे चलते हैं। सही है, चलिए अब हम कुछ बात करते हैं जनूबी अफ्रीका मिशन पर। पाकिस्तान टीम को शुएब पहले मैच में शिकस्त हुई, लेकिन उसके बाद से एक महाज खुला हुआ है और भरपूर आवाज़ें उठ रही हैं कि सबसे पहले मैं यहीं से आगाज़ करता हूं कि मोहम्मद रिजवान की उस दिन जो बैटिंग थी, जो बैटिंग स्टाइल था, उसको बहुत ज़्यादा तनकीद किया जा रहा है कि इस तरह की जो क्रिकेट ये खेल रहे हैं, ये तो पाकिस्तान यानी कि वो जितना लंबा खेलते हैं T20 में उतना मैच फंसता जाता है। दुनिया के ओपनर्स जो हैं वो जितना लंबा खेलते हैं वो मैच निकाल लेते हैं। ये क्या चल रहा है? देखिए, सिर्फ रिजवान पे ही बात नहीं उठ रही, इस ओपनिंग पेयर पे बात हो रही है कि फिर से ये ओपनिंग पेयर हाँ। साइम अयूब जब परफॉर्म करके दे रहा है तो आप उसको कैसे डिमोट कर सकते हैं। और एक पर्ची जिसे आप लोग किंग कहते हैं, वो पर्ची परफॉर्म नहीं कर रही, उसकी तो टीम में जगह नहीं बनती। और टीम से आप उठा के फाइनल 11 और फिर फाइनल 11 से उठा के ओपन का स्लॉट उसको दे रहे हैं। आप एक काम करें ना, आप उनके आगे हाथ जोड़ के बैठ जाएं और उनको कहें, माई बाप, ये जो बैट है आप इससे बॉल को ना मारें, आप हमें मारें। इनको आप ये ऑप्शन दे दें। हम यार इसी स्टेज पे तो आप क्रिकेट को लेकर आ गए हैं। क्रिकेट का मेरिट जो है वो ये कहता है कि पर्ची की जगह नहीं बनती। अब दूसरा मैच है आज, देखें कि उसमें क्या किया जाता है। वहां पे भी यही मामला सुनने में आ रहे हैं कि उस्मान खान को बिठा रहे हैं और शायद उनको इंडक्ट किया जा रहा है। ऑल्दो के पाकिस्तान टीम के टॉस में भी फैसले चेंज हो जाते हैं। अभी तक की जो मेरी इत्तलात है उसमें यह है कि उस्मान खान बाहर बैठ रहे हैं, उमैर बिन यूसुफ इंडक्ट किए जा रहे हैं। उमैर बिन यूसुफ भी ओपनर, साइम अयूब भी ओपनर, और दो आपके पार्ट टाइम ओपनर या मेकशिफ्ट ओपनर जो है जबरदस्ती रिजवान एंड ओपनर बाबर। हाँ, जो भी आप कहते हैं उसको,
तो उनको जो है क्या नीचे भेजा जाएगा, इनमें से किसी एक को ऊपर अच्छा, भेजा मैं जाएगा। एक अजीब ऐसी सी खिचड़ी पकी हुई इसको है। थोड़ा सा आसान करते हैं सुनने वालों के लिए, देखने वालों के लिए भी। शुएब, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान T20 में बतौर ओपनर खेलना ही क्यों पसंद करते हैं, नीचे खेलना क्यों पसंद नहीं करते? क्या पावर हिटिंग नहीं कर सकते, या इनको डर है कि मजीद एक्सपोज हो जाएंगे? क्योंकि नीचे जाकर तो आपको कम बॉल पे ज्यादा रन करने पड़ते हैं, ऊपर आते हैं थोड़ी सी डॉट बॉल भी आप खेल लेते हैं, सेट होने के लिए आप टाइम भी ले लेते हैं, और ये सारा कुछ चलता है। क्या ऐसा ही है कि इनको थोड़ा सा डर है कि इसलिए ये कोशिश करते हैं कि हम ओपन ही करेंगे? देखिए, ये जो जनूबी अफ्रीका में क्रिकेट होती है ना, यहाँ पे बाबर जैसे बैटर्स हों, रिजवान जैसे बैटर्स हों, ये बड़े खुश होते हैं क्योंकि यहाँ पे बल्ले पे बॉल आता है। हाँ। बाउंसी पैक होते हैं, पिच पे बॉल जो पड़ के ना सीधा बैट पे आता है, डबल पेस विकेट्स नहीं होती या डॉजी विकेट्स नहीं होती, तो इसलिए तमाम बैटर्स बड़ा जो है ना कंफर्ट फील करते हैं। तो इन दोनों के ज़हन में भी यही था कि हम यहाँ पे रन बना देंगे। चलें, पहले मैच में नहीं बने, दूसरे मैच में ये बना सकते हैं। जोहानिसबर्ग में वैसे ही हाई स्कोरिंग गेम होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये रन नहीं बना सकते। लेकिन बात यह है कि अगर इस ट्रैक पे ये रन बना भी लें, तो क्या इनकी T20 टीम में जगह बनती है? आप तो ओपन की बात कर रहे हैं, तो इन दोनों की तो T20 टीम में जगह नहीं बनती। दुनिया में देखें आप, हम इनकी 40 की एवरेज को, 45 की एवरेज को हमने अचार नहीं डालना। T20 फॉर्मेट पे जब आप जाते हैं तो तब एवरेजेस नहीं देखते, स्ट्राइक रेट देखते हैं कि कौन सा खिलाड़ी किस स्ट्राइक रेट से इम्पैक्ट डाल रहा है। अगर आप देखें, साइम अयूब को 15 बॉलें गालिबन उसने खेली, 15 गेंदों पे उसने अपोनेंट टीम पे जो है वो प्रेशर सारा डाल दिया था अपने स्ट्राइक रेट की वजह से। 3 चौके लगातार मारे, जहां मौका मिलता था वहां वो बाउंड्री लगाते थे, तो अपोनेंट पे प्रेशर बिल्डअप होना शुरू हो गया था। तभी आप 5 ओवरों में, 5.5 ओवर में 50-55 रन आप बना गए थे। लेकिन अगर ये दोनों ओपनिंग पेयर होता तो आपके वही 6 ओवरों में 35 और 40 रन भी मुश्किल बनने थे। अगर आप क्रिकेट को, इस मैच को जाके खोलेंगे ना, इस मैच में देखें शुरू के 6 ओवरों में या 5 ओवरों में 50-60 रन, ऐसे ही है। 50-55 रन बने, आखिर के 5 ओवर में 61 रन बने। यानी कि इन टोटल 5-5 ओवरों के 2 स्पॉट्स पे 10 ओवर में तकरीबन 50 ये और 100, तकरीबन 100 जो है वो 12-13 रन बन गए इस छोटे से 10 ओवर के स्पेल में। तो बाकी 10 ओवर में आपने किया, बाकी 10 ओवर में तो आपसे रन ही नहीं बने फिर। तो मैच आप कहाँ लूज किया? मैच आपने तब लूज किया जब रिजवान लंबा गए। बाबर तो 4 गेंदों का मेहमान साबित हुआ, चला गया। 4 गेंदों के बाद कौन विकेट पे खड़ा रहा? तो रिजवान खड़ा रहा। आप देखें कि एक पोजीशन ये आ गई तो वो इरफान नियाजी थे और शाहीन अफरीदी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो हिट लगाएं। अगर आप एंड में आगे छक्के लगा रहे हैं, आकिब जावेद जब इन तमाम ओहदों पर बराज जमान नहीं थे तो वो कहते थे कि इन दोनों को ओपन नहीं करनी चाहिए, और वो इन दोनों के बतौर ओपनर मतलब इनको ओपन करने के हवाले से अपना एक स्टांस रखते थे। लेकिन अब वो हेड कोच भी हैं, साथ में टीम के साथ वो सिलेक्शन कमेटी के सीनियर मेंबर भी हैं, तो इसके बावजूद उन्होंने बाबर आजम और रिजवान को ही क्यों उसी जिस पर तनकीद करते रहे उसी फार्मूले को फिर लेकर आ गए वो? बहुत सारे लोगों का ये कहना है, जो टीम के सराउंडिंग में है या क्रिकेट बोर्ड के कॉरिडोर में ये बात हो रही है कि आकिब जावेद उनको एक फेयर चांस देना चाहते हैं। यार, ये हमारे हाथ जुड़े हुए हैं, एक्सपोज करना चाहते हैं, फेयर चांस देना चाहते हैं। मैं वही कह रहा हूँ, एक्सपोज के वो जी स्टेप नहीं उठाना चाहते हैं कि आकिब ने आगे ऐसा कर दिया, तो पहले चाहते हैं कि इनको एक फेयर चांस दे दें वो अपनी कोचिंग में। ठीक है ना, कि अपने प्लान उनको दे दें कि जी ये प्लान एग्जीक्यूट करें। देखें, ये हाथ जुड़े हुए हैं। हाँ। 3 साल अगरों को फेयर रन ही दिया है, 3 साल अगरों को खुल के खेलने का मौका दिया गया है। वो खुल के नहीं खेल सके, तो अब तो वो अंडर प्रेशर है, तो अब क्या वो खेलेंगे? 1-2 मैचों में हो सकता है वो परफॉर्म कर भी दें, लेकिन पाकिस्तान के मुस्तकबिल का सोचना है तो हाथ जुड़े हुए हैं। इन दोनों को थैंक यू कहें। अगर आप थैंक यू नहीं कहेंगे, मॉडर्न डे क्रिकेट की तरफ आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। जनूबी अफ्रीका की बहादुरी देखें कि उनके पास मार्करम नहीं है, उनके पास जो है वो क्या नाम है, जॉनसन नहीं था, उनके पास स्टब नहीं था, उनके पास रबादा नहीं था, उनके पास केशवर महाराज नहीं था, आधी टीम उनके पास नहीं थी। फिर भी उन्होंने कहा कोई मसला नहीं, हम जाके करते हैं। तो फिर नोकिया भी जो है उसको भी जो है वो इंजरी हो गई थी। अब तो खैर वो सीरीज से ही बाहर हो गया, वनडे और T20 दोनों सीरीज से। वो दिलेरी कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं? आपने 15-18वें ओवर तक आपने बारी ली, और उसके बाद आप देखें वो कितना 22 से शर्म लम्हा था कि जब आपके कप्तान 50 रन बना के आउट होके बाहर आ रहे हैं तो स्टैंडिंग ओवेशन उनको दिया गया। किस बात का स्टैंडिंग ओवेशन? सारा मैच तो लग गया था। सर, वो मैच दूसरे कैंप की झोली में डाल के आए थे ना, तो इसलिए शायद दिया गया हो। आप समझे नहीं शुएब? अफ्रीका के अगर 23 एक्स्ट्रा रन निकाल दे, देखिए इस मैच को गौर से देखिएगा, उन्होंने 20.2 ओवर बैटिंग की है क्योंकि 2 वाइड बॉलें हुई है। पाकिस्तान ने 22 ओवर बैटिंग की है। 22 ओवर में उनके 23 रन अगर निकाल दिए जाएं तो पाकिस्तान तो 150 भी नहीं बना सका है इस मैच में। 23 एक्स्ट्रास थे यार, पाकिस्तान के 2 एक्स्ट्रास, उनके 23 एक्स्ट्रास थे। ट्राई टू अंडरस्टैंड, उन्होंने जितनी 9 बॉलें की हैं, जितनी वाइड बॉलें की हैं, वो तकरीबन 2 ओवर बनते हैं।
लेकिन माशाल्लाह हम ऐसे डॉट बॉल पाकिस्तान में खेलने फील्डिंग के मास्टर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शुएब जट, सीनियर स्पोर्ट हमारे साथ मौजूद थे। हमने बात किया चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से और साथ में आज होने वाले T20 मैच के हवाले से बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान की परफॉर्मेंस पर और प्लेइंग 11 में तब्दीली क्या होने जा रही है इस हवाले से बात की। इसके साथ ही इजाजत दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।